आज जो है ना बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने काफ़ी टॉपिक्स पर डिस्कस किया। इससे हमने पहले कुछ टॉपिक्स हमने ई कॉमर्स को लेकर के डिस्कस किया था। आप में से अधिकतर बच्चे हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं साइड बाय साइड, तो उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट को लेकर के रेगुलरली आपको यहाँ पे बताया जाता है, तो ये चैनल उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट्स वगैरह आती रहती है उससे आप जुड़े रहना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके लिए। तो इस वीडियो में आज जो है ना हम जानेंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के ईयर्स में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर चल रहा होगा। तो अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आप में से अधिकतर बच्चे अब एमए करना चाहते हैं, यानी कि ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद यानी कि अपनी पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनको मतलब अपनी यूजी कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी में जाना है, ठीक है। तो अगर उन्होंने अपना यूजी कंप्लीट कर रखा है, पीजी करना है, यानी कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन टोटली कंप्लीट कर रखी है, अब उनको जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अब आगे की पढ़ाई करनी है। तो आप में से अधिकतर बच्चे एमए करने की सोच भी रहे हो, है ना, एमए करने की सोच रहे हो। तो एमए कहाँ से किया जाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है। तो अगर आप एमए करना चाहते हो तो एमए करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिल्ली के अगर हो तो, या तो आप डीयू से एमए कर सकते हो या फिर आप इग्नू से भी कर सकते हो। इग्नू भी आपके पास एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। दोनों में फ़र्क है बच्चों। देखो, एमए करने के लिए आप कहीं से भी कर लो, डीयू से भी कर लो। अभी आपने जो ग्रेजुएशन वगैरह की होगी वो डीयू से की होगी, और डीयू क्या करता है, आप सीयू सीईटी के माध्यम से ही आपको एडमिशन देता है, बिना उसके आप डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते। न्यू एजुकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एनईपी के अकॉर्डिंग टोटली। पर एमए में अगर एमए करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इग्नू से कर सकते हो, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और दोनों में सिर्फ एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि डीयू जो एडमिशन देता है एमए वालों को, वो देता है एंट्रेंस बेस, यानी कि आपका पहले एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेस पे आपकी कट ऑफ आएगी, कॉलेज में नाम आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा, यानी कि दोगे आप पहले पेपर और फिर उसके बाद आपका डीयू के कॉलेज में एमए के लिए एडमिशन होगा। क्लियर है ना। पर इग्नू ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। इग्नू कह रहा है कोई बात नहीं, आपने ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स लाए हैं ना, कोई बात नहीं, जो कॉलेज मेरा 70% के बच्चों को ढूंढेगा आप उसमें चले जाओ, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आप डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट बेस्ड पे जा सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आपको डीयू का एंट्रेंस नहीं देना है तो आप इग्नू से अपना एमए कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि डिग्री यहाँ भी मिलेगी, डिग्री यहाँ भी मिलेगी, फ़र्क पड़ता है दोनों की वैल्यू में। तो देखो, डीयू की वैल्यू वहाँ पर, डीयू की जो वैल्यू है वो ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा है। वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अच्छा वैल्यू किसकी होगी अगर मैं एमए से कर लूँगा, तो मैंने तो सुना है डीयू का होता है। तो देखो, डीयू का वैल्यू है, बट ग्रेजुएशन में उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन की एक अच्छी खासी वैल्यू है। उसके बाद अगर आप एमए वगैरह का बोलोगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है इग्नू में। इग्नू अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना कॉलेज है। तो जो एमए अगर करना चाहते हो तो इग्नू से आप कर सकते हो इजीली। इग्नू से करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे मतलब कैसे कर सकते हो, फॉर्म वगैरह कब निकलते हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकी, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने अपनी कंप्लीट कर चुकी है, या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हो, तो अगर आपके मन में ये है कि भाई मैं अभी कि मैडम अभी मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं इग्नू का जो है फॉर्म भर सकता हूँ, तो देखो नहीं भर सकते आप। क्लियर बता रही हूँ, नहीं भर सकते। आपके पास फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप एमए में कर पाओगे। तो देखो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए, इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ignuadmission.samarth.education.in। जैसे आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाओगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सर्च करने के बाद टॉप नंबर पे आपके पास इग्नू एडमिशन की ये वाली जो वेबसाइट है, ignuadmission.samarth.education.in, इस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद जो इसका इंटरफेस खुलेगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ क्लियरली बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए इनका जो एडमिशन निकलता है ना, वो जून जुलाई के टाइम पे इनके फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। जून जुलाई के फॉर्म पे भर जाता है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अगर आप खुद भर सकते हो, आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं तो फ़ोन से ही भर सकते हो, नहीं तो अगर फ़ोन के बारे में इतना नहीं पता है तो आप साइबर कैफ़े वगैरह वाला कोई बोल दोगे तो वही भर देगा जो नियर बाई होता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं ये हर महीने। इनकी मतलब एडमिशन वगैरह कैसे कर सकते हो, इसका फुली इनकी साइट से वीडियोस भी अपलोड है इनकी वेबसाइट पे, तो आप खुद भी जा सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हो ऑनलाइन तो उसके लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है।
तो देखिए आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, और याद रखिएगा ये मेल आईडी आप वहीं दे जो आपकी ऑफिशियली हो। मतलब ऐसी नहीं हो कि आप कोई भी टेम्प्रेरी मेल आईडी दे दो और उसका आप यूज़ भी ना करते हो, तो ऐसी कोई मेल आईडी मत दीजिएगा, क्योंकि कोई भी OTP वगैरह, कोई भी क्लास का शेड्यूल वगैरह सब उसी मेल पे आएगा, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए वो सब। तो एक मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा 2 से 3 चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है। जिस भी नाम से आप यूज़र बनाएंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरोगे। तो 8 से 16 कैरेक्टर का होता है। सेम इसी के जैसा पासवर्ड भी आपको एक बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, ये आपकी मेल आईडी पे आएगा। उसके बाद जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हो, तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पे आप वहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये आपको प्रोसेस भी बताया जाएगा, डोंट वरी, जस्ट यहाँ पर देख लो कि क्या क्या ज़रूरी है। उसके अलावा आपके ईमेल पर एक SMS सेंड कर दिया जाएगा, OTP जो होता है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपके पास एडमिशन का फॉर्म ओपन हो के आ जाएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, आपके पास अब एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए 100 KB की, एक सिग्नेचर होना चाहिए, उसकी भी फ़ोटो खींच के रख लेना 100 KB की, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी 200 KB की बता रखी है। साइज़ यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग होता है। और सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर आप रख लेना। अगर कोई कास्ट है SC ST OBC की, तो वो भी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जनरल भर देना आप। फीस आपको भरनी पड़ेगी ऑनलाइन से ही, क्रेडिट डेबिट चाहे नेट बैंकिंग कैसे से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भरने हैं, क्या कोर्सेज वगैरह लिए, ये सब जैसे आप भर दोगे उसके बाद आप आगे का कर सकते हो प्रोसेस। देखिए इग्नू का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है 300 रुपये, और हाँ कोर्सेज़ वगैरह क्या लेते हो उसका चार्जेस अलग है। तो अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आपका मन बदल जाता है, तो सोचोगे कि भाई वो मुझे 300 रुपये जो मैंने वहाँ लगाए वो मुझे मिलेंगे, तो ये क्लियरली बोला हुआ है, ये नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लियरली नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है यहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर का भरो चाहे किसी 2 साल का आपका MA होता है यहाँ से, क्लियरली। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़र नेम चाहे कोई भी पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आगे की साइड से लॉगिन कर सकते हो। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ अगर आपको ड्यू का एंट्रेंस नहीं देना है तो आप इजीली MA पे यहाँ पे एडमिशन जो है ले सकते हो। इग्नू काफ़ी हेल्पफुल है, बस थोड़े से जो भी है इनके यहाँ पर कोर्सेज़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज़ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उसकी भी वीडियोज़ हम लेकर के आएंगे आपको। अगर अभी भी ये डाउट है कि इग्नू में मैं किन किन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकता हूँ, मैं MA किन सब्जेक्ट में कर सकता हूँ इग्नू से रह करके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसमें भी सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि इग्नू में एडमिशन हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्या खुद हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इग्नू एडमिशन को लेकर के MA में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ जाते जाते एक चीज़ और, हमारा एक और चैनल है किताबों का अड्डा, ठीक है। किताबों का अड्डा जिसमें आपको जो है ग्रेजुएशन से रिलेटेड और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड और उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम वगैरह अगर आप देते हो तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको एटलीस्ट टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने में सही रहेगा, और वहाँ पर आपको जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाए जाते हैं, तो आपके लिए एक आइडिया लेना बहुत आसान रहेगा। तो उस चैनल को आप ज़रूर मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।